नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्यूटेटर रिलेशन के 3 पार्ट पढ़े थे हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज उसी की सीरीज में हम नेक्स्ट जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एक मैकेनिक्स का एक पार्ट है जो हमारी बहुत हेल्प करता है बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू होती है इसको हम एवरेज कह सकते हैं कि ये एवरेज वैल्यू की तरह हम इसको बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है वो क्या होती है एग्जैक्टली आपकी एवरेज वैल्यू होती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। इसको डेफिनेशन मैंने यहाँ पर जो है मैंने वो लिख रखी है। आपको एक चीज रिमेंबर रखनी होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी की तरह काम करता है और एवरेज की तरह। एग्जैक्टली इसका मीन जो है तो वो आपका एवरेज ही होता है आपका, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए मेजरेबल डायनेमिक वेरिएबल। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है मेजरेबल डायनेमिक वेरिएबल। डायनेमिक वेरिएबल का मतलब है आपका कोई भी जो स्थिति जो होता है, आपका संवेग जो होता है, आपकी ऊर्जा जो होती है, ये सभी आपके क्या होती है, आपके सभी आपके डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं आपके, ठीक है। A is a average value of a measurement of A performed on these large number of identical system of the ensemble। ये एग्जैक्टली इसका पूरे का मीनिंग आपको बताता हूँ मैं कि आप अगर कोई भी एक डायनेमिक वेरिएबल A लेते हैं, यहाँ A का मतलब मैंने A लिखा है, यहाँ आप स्थिति ले सकते हैं, यहाँ आप संवेग ले सकते हैं, ठीक है। कि किसी भी स्थिति का जो है अपन जो है वो मेजरमेंट लेते हैं हम अगर, ठीक है, तो वो मेजरमेंट एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट हम उसका क्या लेते हैं, एक्चुअली एवरेज वैल्यू लेते हैं। मैं उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया मैं किसी भी एक के धागे को अगर मैं नापता हूँ, अगर मैं ठीक मान लिया मेरे पास एक धागा है, उसकी मैंने लंबाई को मैंने नापा, तो फर्स्ट टाइम मैंने जब उसका मेजरमेंट लिया, फर्स्ट टाइम मैंने उसका मान लिया लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट टाइम मैंने उसका मेजरमेंट लिया तो मेजरमेंट आया मेरा 4 मीटर, एग्जैक्ट है आपका। सेकंड टाइम मैंने उसका मेजरमेंट लिया, वो मेजरमेंट आया 3.9 मीटर, एग्जैक्ट है। और थर्ड टाइम मैंने मेजरमेंट लिया उसका तो वो मेजरमेंट आया मैंने कितना आया, वो 4.1 मीटर आया, एग्जैक्टली। तो हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम ये चीज़ करते हैं हमेशा कि हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका 2, 3, 4, 5 मेजरमेंट लेते हैं और उन्हीं सभी मेजरमेंट का हम क्या निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं और उसी को ही हम क्या एक लीगल वैल्यू की तरह यूज करते हैं। हम लोग करते आए हैं हमेशा। तो यानी कि सिमिलर हम यही करते हैं कि जब भी कोई डायनेमिक वेरिएबल की हम अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, यानी कि उसका हम बार बार मेजरमेंट करते हैं। लिखा है ना कि परफॉर्म ऑन दीज लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम ऑफ द एनसेम्बल, कि एनसेम्बल का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें लार्ज नंबर बार बार उसमें क्या करते हैं अपन लोग जो है वो चीज को रिपीट करते हैं, जिसमें मेजरमेंट को हम लोग बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और उसका पूरा औसत जो होगा वो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाएगा। एग्जैक्टली हम जो औसत लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीट। मान लिया किसी भी क्लास के अंदर हम अगर किसी मार्क्स का औसत निकालना तो क्या करते हैं, प्रत्येक बच्चे का जो प्रत्येक का मार्क्स अपन जोड़ते हैं और उसमें टोटल बच्चों का भाग लगा देते हैं। एग्जैक्टली ये सिंपल एक मेथड है प्रिपेयर। हम सिमिलर उसी कोई क्वांटम मैकेनिक्स में हम थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी एक वेव फंक्शन है, ठीक है, उस वेव फंक्शन को उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अप्लाई किया जाता है किसी भी एक ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है, और उसको साथ में किससे गुणा किया जाता है, वापस उसी रियल वेव फंक्शन के साथ। ये किसमें होता है, इंटीग्रेट फॉर्म में होता है। और हम जैसे टोटल का भाग लगाते हैं उसी प्रकार यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन का भाग लगाया जाता है। ये इट्स रिलेटेड विद एवरेज। आपको रिमेंबर रखना है ये एग्जैक्टली क्या होता है, एक औसत होता है हमेशा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन जो नीचे वाली जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है, इंटीग्रेट ऑफ साई स्टार आर टी और आपका साई आर टी की वेव फंक्शन का जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और आपका रियल जो आपका फंक्शन है उसका गुणा किया गया है। ये एक्चुअली अगर वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है, अगर वो वेव फंक्शन क्या है आपका, इफ साई इज नॉर्मलाइज, अगर साई क्या है आपका, साई अगर नॉर्मलाइज है तो क्या होगा, नॉर्मलाइज की कंडीशन क्या होती है आपकी, वो ये होती है आपकी इंटीग्रेट साई स्टार आपका साई डेल्टा वी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी, और आपकी एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है वो आपकी क्या बच जाएगी, आपकी वो आपकी केवल रिमेनिंग पार्ट ये रह जाएगा, बस केवल वो रहेगा आपका ऊपर वाला पार्ट केवल, कि साई स्टार आर और टी और ये आपका ए और ये साई आर और टी, ठीक है, डेल्टा वी, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बच जाएगी इन केस ऑफ ए नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए
वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी एक ही लेक्चर के अंदर हमने उसको पढ़ रखा है हमने। अब देखिए कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है कोई भी डायनेमिक वेरिएबल के लिए यूज किया, ठीक है। तो डायनेमिक वेरिएबल क्या हो सकता है, स्थिति हो सकती है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए पोजीशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ फॉर पोजीशन। पोजीशन क्या होती है हमेशा, एक्स से हम उसको डिनोट करते हैं हम। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए पोजीशन में क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए पोजीशन क्या लिखूंगा मैं, एग्जैक्टली मैं इस डेफिनेशन से क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इंटीग्रेट और मैं साई का फंक्शन लिखूंगा। साई आपका जो है स्टार, और यहाँ पे आर जो क्या है, आर यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स ओ आपका टी, और यहाँ पर आपका ए, ठीक है। एग्जैक्टली जो वेरिएबल ए है मैं ए लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपका साई और एक्स और टी और डेल्टा वी, एग्जैक्टली आपका यहाँ पर ये बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लग जाएगी, यानी कि ये कंडीशन लगेगी साई स्टार आपका एक्स टी और साई आपका एक्स और आपका टी, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगी। यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स यानी पोजीशन की क्या आएगी, ये आएगी। यहाँ पर आप वाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं और आप यहाँ को जेड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरा डायनेमिक वेरिएबल काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, फॉर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। किसके लिए, फॉर लीनियर मोमेंटम। आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है, मैं इनको इन डायरेक्शन ऑफ एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है आपका, वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डेल्टा एक्स। ये एग्जैक्टली आपका जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटा का क्वांटम फॉर्म में हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसको इसकी जब मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू लूंगा, अगर मैं यानी कि मैं पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेट साई स्टार और आपका यहाँ पर वेरिएबल क्या आ जाएगा आपका, आर की जगह पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पी एक्स विथ टी, और यहाँ पे ऑपरेटर आपका ए है, इसकी जगह ए की जगह ए आता है आपका। तो यानी कि मैं यहाँ पर पी एक्स ये लिख देता हूँ ना, कोष्टक माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डेल्टा एक्स और आपका साई और आपका पी एक्स टी डेल्टा वी, एग्जैक्टली हो गया है ना। और नॉर्मलाइज फंक्शन में इसके नीचे यहाँ पर लिख दूंगा, वो क्या होगा, साई स्टार आपका पी एक्स टी और आपका साई आपका पी एक्स और टी डेल्टा वी। ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपका किसी पोजीशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर पी वाई भी हो सकता है और आपका पी जेड भी हो सकता है। तो यानी कि अगर मैं मोमेंटम के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखता हूँ, आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई और प्लस के कैप और आपका पी जेड। एग्जैक्टली मोमेंटम कैसे पहले लिखते हैं हमेशा वेक्टर फॉर्म के अंदर। और इसको जो है मैं यहाँ पर एक जो पी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ 1 बाय 1 सभी के लिए। यानी कि मैं पी के लिए क्या लिख सकता हूँ, मैं आयोटा कैप और माइनस आयोटा एच क्रॉस और डी बाई डेल्टा एक्स और प्लस आपका जे कोष्टक माइनस आयोटा एच क्रॉस आपका डी बाई डेल्टा वाई हो जाएगा आपका, और प्लस के आपका माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डेल्टा जेड। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे तीनों वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया मैंने 1 बाय 1 वहाँ पर। और यहाँ देखिए कि माइनस आयोटा एच क्रॉस जो है तीनों में क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। तो यानी कि मैं ये वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा एच क्रॉस और जो ये है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आपका आयोटा डी बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डी बाई डेल्टा वाई और आपका प्लस के आपका डी बाई डेल्टा जेड। क्लियर हो गया आपको। और आपको रिमेंबर होगा कि ये जो ऑपरेटर है, यानी कि ये जो चीज़ है पूरा, ये आपके एक डेल ऑपरेटर के बराबर होता है। किसके होता है, आपके डेल ऑपरेटर के बराबर होता है। आपको ये रिमेंबर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो यानी कि ये जो मेरा मोमेंटम है वो एग्जैक्टली किस में कन्वर्ट होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस और ये आपका डेल ऑपरेटर। यानी कि ये मैंने कन्वर्टेशन दिखाया। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा एग्जैक्टली फॉर्मूले की तरह में यहाँ पे, ठीक है।
तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जो P है वो मैं यहाँ पर इस फ्रेम में निकाल सकता हूँ। तो यानी कि मैंने पोजीशन का निकाला, मैंने लीनियर मोमेंटम का निकाला, और आपका तीसरा जो डायनेमिक जो वेरिएबल है वो क्या होता है आपका एनर्जी होता है। क्या होता है आपका एनर्जी, यानी कि आप किसके निकालेंगे, फोर्स एनर्जी, फोर्स एनर्जी के निकालेंगे। तो आपकी एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मैं एनर्जी को कैसे लिख सकता हूँ, E बराबर ई के, यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका V पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, पहले अलग अलग की निकालूंगा। फर्स्ट मैं निकालूंगा इसकी एक्सपेक्टेशन, तो मैं देखो E के यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, P स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होता है। एग्जैक्टली पता है आपको, ये तो पता होगा आपको। और मैं क्या करता हूँ, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स के लिए क्या होगा, ये होगा यहाँ पर, यानी कि माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m और d बाई डेल्टा एक्स। तो अच्छा, ये इसका स्क्वायर होगा, पहले इसका स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2m। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ये वहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस होगा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो आपको। तो यानी कि आपका जो ई के है वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस आपका एच क्रॉस स्क्वायर डी बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आएगी। मैं इसको और क्लियर में लिख देता हूँ, अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर हो आपको, ये आपका आएगा जो है काइनेटिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालता हूँ अगर मैं, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आपका जो है वो ई के जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा इंटीग्रेट साई फंक्शन का स्टार, ठीक है यहाँ पर। और मैं आर और टी को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड सेल्फ करना होगा कि वो इसका फंक्शन है, किसका, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। और आपका जो ये वैल्यू है वो लिखना पड़ेगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डी बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये आपका वेव फंक्शन ये एक ही जगह आ गया, ठीक है। इनकी ई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और आपका अगेन क्या आ जाएगा आपका साई और आपका डेल्टा वी। और ये कंडीशन में ले लेता हूँ स्टिल नॉर्मलाइज के लिए, तो ये साई स्टार और साई डेल्टा वी। तो एग्जैक्टली ये क्या हुआ, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हुआ। इसको आप अगर सॉल्व करके लिखोगे तो ई के ये जो वैल्यू है क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m है, ये क्या आ जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा आपका, और ये होगा आपका यहाँ से इंटीग्रेट ऑफ साई स्टार और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और आपका साई और डेल्टा वी, और यहाँ से क्या होगा साई स्टार और आपका साई और डेल्टा वी। एग्जैक्टली आपका ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसका बनेगा, आपका ई के का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनेगा। यहाँ पर साई की वैल्यू पुट करने पे क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका सिमिलरली बनेगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो एक्सपेक्टेशन क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी सिमिलरली इसी तरीके से इंटीग्रेशन आपका साई स्टार आपका वी और आपका साई डेल्टा वी, और ये आपका नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आ जाएगा साई स्टार और आपका साई और डेल्टा वी। ये बनेगा, किसमें बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और अगर टोटल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई के प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली बनता है यहाँ पे कि इंडिविजुअल दोनों का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के हम क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि आज के हम इस पूरे लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस प्रकार निकाला जाता है। मैंने यहाँ पे केवल मैथमेटिकल वे बताया, एग्जाम्पल से मैंने आपको नहीं बताया है। आगे वाले लेक्चर हम एग्जाम्पल बेस पे रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आज के वैल्यू में हमने क्या किया, एक्सप्रेशन वैल्यू निकाली और उसका फिजिकल मीनिंग देखा हमने उसका। थैंक यू।